अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो बिटकॉइन की अपडेट देना है। साथ के साथ ही हम जो है यूएसडीटी की डोमिनेंस पे भी बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि आप कहाँ पर जो है एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पर जो है अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करते हैं। कल के दिन मैं यूएसडीटी डोमिनेंस को चेक कर रहा था तो यहाँ पर मुझे एक इसका स्ट्रॉन्ग लेवल नज़र आ रहा था कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और बिटकॉइन जो है वो 25,000 के एरिया को रिटेस्ट कर रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो सेंटिमेंट था वो ये था कि यहाँ से जो है थोड़ा बहुत पंप लेना चाहिए यूएसडीटी को, तो बीटीसी जो है वो डंप ले सकता है। तो वैसा ही हुआ। कल की अपडेट में मैंने आपको बिटकॉइन की अपडेट ये दी थी कि बिटकॉइन अगर अपने 25,000 के एरिया से अबव क्लोज होता है तो हम जो है अपनी एंट्रीज़ को सिक्योर बना सकते हैं और अप साइड पर फिर दोबारा से जो है हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस एरिया पर जो है ये साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हुई और बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलिंग हुई और डंप आया। और उसके बाद जो है डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखें 300 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग हुई। देखें कितना ज़्यादा मतलब प्रेशर तो आया बाइंग का, बहुत ज़्यादा पैसा लगा और लोगों ने जो है प्रॉफिट फ़ौरन से कैश किया। और 300 मूविंग एवरेज जो स्ट्रॉन्गली यहाँ पर इसे जो है रेजिस्ट करती हुई आई थी, फ़ौरन से जो है सिर्फ एक डेली क्लोजिंग के बाद यहाँ पर देखें कितने लोगों को इन्होंने लिक्विडेट कर दिया। अप साइड पर यहाँ लोग बुलिश हो गए और बुलिश होने के बाद जब उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली जो है इसे डंप कर दिया और 300 मूविंग एवरेज से नीचे डेली क्लोजिंग कर दी। तो अब हमारे पास जो पहली रेजिस्टेंस है इमीडिएट वो 300 मूविंग एवरेज का एरिया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस एरिया पर ज़्यादा नज़र रखनी है। उसके बाद मेरा जहाँ तक ख्याल है यहाँ पर जो है इस एरिया पर जहाँ पर डेली की 200 मूविंग एवरेज है उस एरिया को जो है ये अगर रिटेस्ट करता है और इस सपोर्ट पर आता है यानी 21,500, तो आपने जो है अपनी एंट्री बना लेनी है इस 200 मूविंग एवरेज पर, जहाँ पर यह पिछले दिनों रिटेस्ट करके इसे स्ट्रॉन्ग बाउंस मिला। ऐसा ही अगर दोबारा आपको इस एरिया में नज़र आता है तो आप जो है इसमें बाइंग अपनी कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में अप साइड पर 200 मूविंग एवरेज का एरिया है। 200 मूविंग एवरेज को इसने तकरीबन 7 से 8 महीने बाद जो है दोबारा से रीटेस्ट किया है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ रीटेस्ट के बाद ये डाउन साइड पर आ गया है। अगर हमें बुलिश होना है और हम कहते हैं कि यार अब बस बेरिश मार्केट ख़त्म हो गई है, बुल मार्केट शुरू हुई है, तो हमें वीकली के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जो है वीकली क्लोजिंग चाहिए और एक दो कैंडल जो है इससे ऊपर ही जो है ट्रेड होनी चाहिए। अगर 200 मूविंग एवरेज से ऊपर स्टेबल होता है बिटकॉइन वीकली के टाइम फ्रेम में तो हम जो है मुतमईन हो सकते हैं कि अब बुल मार्केट जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है, तो आपने इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि डेली क्लोजिंग कहाँ होती है और मार्केट स्टेबल कहाँ होती है, उसके बाद ही इन्वेस्टर जो है वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये मेरी आज की अपडेट थी। और मैं जो है एक और बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूँ कि वकार ज़का जो है उसने ट्वीट की थी पिछले दिनों के मैं जो है 25,000 के एरिया पर जो है स्ट्रॉन्गली जो है मैं शॉर्ट की पोजीशन ले रहा हूँ और मैं मार्केट को धड़ाम से नीचे लेकर आऊँगा। और जैसा कि मार्केट आ तो गई है नीचे, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर जो अभी नए हैं और हमारी तरह रिटेलर इन्वेस्टर हैं जिनके पास $100 होता है, $50 होता है या फिर 500 या $1000 लेकर वो वकार ज़का को फॉलो करते हैं। तो मैं इस चीज़ में मेरी रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि अब वकार ज़का को जो है वो फॉलो ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि वकार ज़का जब शॉर्ट की पोजीशन लेता है तो उसकी लिक्विडेशन जो है वो $1,00,000 से ऊपर होती है। यानी बिटकॉइन अगर 100% भी पंप कर जाए तब भी वो लिक्विडेट नहीं होगा। और उसके बावजूद अगर बिटकॉइन 25,000 से 40,000 पर भी चला जाए तो वकार ज़का के पास $20,000 $30,000 और मौजूद होते हैं कि वो उनसे डीसीए करके अपनी ट्रेड को मैनेज करता है और दोबारा से प्रॉफिट में क्लोज़ करता है। अब हमारे पास या आपके पास इस तरह के पैसे होते हैं कि हम जो है अपनी सबसे पहले तो हम जो है इस ट्रिक को नहीं समझते, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें नहीं आती, तो हम सबसे पहले तो अपना सारा का सारा फंड एक ही ट्रेड में लगाते हैं और लीवरेज ज़्यादा ले लेते हैं। तो हमारी लिक्विडेशन भी 8 से 10%, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दूर होगी तो 8 से 10% पर हमारी लिक्विडेशन होगी और हम जो है 26-27 हज़ार के एरिया पर ही लिक्विडेट होकर बैठ जाएंगे और फिर वकार ज़का को बुरा भला कहेंगे और क्रिप्टो से भी हमारा दिल जो है वो टूट जाएगा। तो इसलिए आप जो है स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बजाय आप सबसे पहले लर्निंग करें, इस चीज़ को सीखें कि आपने अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग शॉर्ट करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है। ये थी मेरी आज की अपडेट, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।